Dear students, this is our another lecture on complex number. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बेस तैयार किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अबाउट इमेजिनरी नंबर। उसमें हमने कहा था i इक्वल्स टू रूट अंडर -1। ठीक है, जब आपका रूट के अंदर -1 आता है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया था बेस्ड ऑन इमेजिनरी नंबर। उसमें सिंपल सा हमने फंडा बताया था कि i का पावर कुछ भी होगा, मान लो i टू पावर 67 है, तो करना क्या है, हमने सिंपली इसको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसे आप लिख दो। ओके, और आई क्यूब इक्वल्स टू माइनस आई, ये लिख देना था। हमने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि आई पावर 0 इक्वल्स टू 1, आई पावर 1 इक्वल्स टू सिंपल आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 एंड आई क्यूब इक्वल्स टू माइनस आई एंड आई पावर 4 इक्वल्स टू 1। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था और इस पे बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स ही बनाया था। अब हम लोग आते हैं ऑरिजिनली कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, एक टर्म होता है सिंपल, सेकेंड टर्म होता है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन जिसमें एक से अधिक टर्म होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, कोई भी नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी where a and b are real numbers are called complex number। जिसमें a और b क्या होगा आपका? रियल नंबर्स होगा। मीन्स a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, और b के साथ जैसे ही हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया आपका इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर। मीन्स z में दो पार्ट होता है, एक आपका होता है रियल पार्ट और दूसरा आपका आता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ये है आपका डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स अगर किसी नंबर को आप a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखोगे, और यही होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें एक टर्म आता है कि z इक्वल्स टू a प्लस आई बी आर सेड टू बी, अगर हम कहते हैं प्योर रियल। प्योर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल कब होगा? देखो, आपका कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट है, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट। प्योर रियल के लिए क्या होना चाहिए? इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसमें क्या कर सकते हैं? फॉर प्योर रियल पक्का इमेजिनरी जेड इक्वल टू 0। और जेड, इमेजिनरी जेड कौन है? देखो, आपका रूट अंडर -1 आई तो कभी 0 होगा नहीं। मीन्स ए और बी में से कोई 0 होगा। मीन्स इमेजिनरी पार्ट कौन है इसका? दैट इज बी इक्वल टू 0। इसको आप बोल सकते हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी कब होगा? जब उसका रियल पार्ट क्या होगा? रियल जेड इक्वल टू 0। और रियल पार्ट क्या है इसमें? दैट इज सिंपली ए इक्वल टू 0। मीन्स अगर किसी को हमको रियल बनाना है तो उसके इमेजिनरी पार्ट को 0 करना होगा, अगर इमेजिनरी बनाना है तो उसके रियल पार्ट को 0 करना होगा। तो ये था डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग को जो इसमें देखना है दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हम लोग का जो टर्म है, सेकेंड वन इज इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इक्वल कब होता है, हम लोग इस कंडीशन में देखेंगे। हम यहाँ कहते हैं इफ z1 इक्वल्स टू a प्लस आई बी एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस आई डी। ओके, एंड z1 इक्वल्स टू z2, ये गिवन है। ठीक है, z1 इक्वल्स टू z2 गिवन मीन्स आप बोल सकते हो a प्लस आई बी इक्वल्स टू, ये क्या होगा? इक्वल्स टू c प्लस आई डी। दिस सिंपली मीन्स आपका
रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, मीन्स इसका मतलब a इक्वल्स टू सी हो जाएगा एंड b इक्वल्स टू d हो जाएगा। मीन्स अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो बहुत ही बेसिक सा टर्म है कि उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने कहा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा तो उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है। तो यहाँ भी दो पार्ट है, एक आपका रियल पार्ट है, दूसरा आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो ऑब्वियसली रियल पार्ट दैट इज 4x मस्ट बी इक्वल टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट 3x माइनस वाई मस्ट बी इक्वल टू माइनस 6। दैट मीन्स x इक्वल टू आपका आ जाएगा 3/4। ओके, तो y कितना आ जाएगा आपका, y इक्वल्स टू आपका हो गए तो 3x प्लस 6। आप यहाँ x का वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल्स टू 3, x इज 3/4 प्लस 6। दैट मीन्स इट विल बी 9 प्लस 24/4। तो आपका 24 प्लस 9 इट इज ऑब्वियसली 33/4। तो सिंपली आप यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो x इक्वल्स टू 3/4 एंड it is 3/4 and y equals to 33/4। ओके, नेक्स्ट इसी टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई इंटू 2 माइनस 3i इक्वल टू 4 प्लस आई। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा सबसे पहले आपको चेंज करना होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है कि वो a प्लस आई बी के फॉर्म में आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 2x माइनस 3x आई प्लस 2y आई 2y आई माइनस 3y आई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस आई। सिंपल ब्रैकेट खोल दो, 2x माइनस 3iy प्लस 2iy माइनस 3y आई स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाता है ये 2x, यहाँ से आप माइनस सिंपल चलो आई कॉमन निकालते हैं, तो आई कॉमन निकालो तो जाएगा ये 2y माइनस इट इज 3x एंड आई स्क्वायर इज -1 तो प्लस 3y इक्वल्स टू 4 प्लस आई। एंड देन पर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है हमने इसे, दैट इज 2x प्लस 3y प्लस आई इंटू 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 4 प्लस आई। अब क्या कीजिएगा, सिंपल सा वही करना है, रियल पार्ट रियल के इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। दैट मीन्स 2x इट इज 2x प्लस 3y आपका हो जाएगा 4 एंड माइनस 3x प्लस 2y आपका आ जाएगा 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड सिंपल आपका ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है जो हम लोगों ने क्लास 10 में बनाया था। सॉल्व 1 एंड 2 एंड वी गेट व्हाट x एंड y। इसी टाइप से हम लोग x एंड y आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो एंड उसे आप कैलकुलेट कर देना। तो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। आफ्टर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम ऑन अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स व्हाट, फर्स्ट हम लोग आते हैं एडिशन। इसका मतलब है कि अगर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो क्या आता है। हम मान लेते हैं लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस आई बी एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस आई डी। तो चलो देखते हैं z1 प्लस z2 कितना आएगा, आप इसे ऐड कीजिए a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी।
दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या करो, रियल पार्ट को एक साइड लिख दो, ए प्लस सी प्लस आई, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ बी प्लस डी। ये कितना आ गया, ये आ गया ए प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी। अब यह ए बी सी डी इज व्हाट, ए बी सी डी आर रियल नंबर्स, तो ए प्लस सी जो हम मान लेते हैं इट इज बी ए प्लस आई इट इज बी। मीन्स ये भी आपका एक रियल नंबर आएगा, ये भी है आपका रियल नंबर आएगा। तो हमने क्या देखा कि इफ वी ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन वी गेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर दो तब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या करता है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो Z1 माइनस Z2, दैट मीन्स A प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी। तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं इसे। जब ब्रैकेट आप खोलोगे तो A प्लस आई बी माइनस सी माइनस आई डी, तो ये आ जाएगा A माइनस सी प्लस आई बी माइनस डी। तो अगेन ए बी सी डी क्या आपका रियल नंबर, तो ए माइनस सी भी अगेन एक रियल नंबर आएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं ए प्लस आई बी। मीन्स अगर सॉरी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तब भी हमारा रिजल्ट क्या आता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन क्या करता है, ये कर्सर ठीक से काम नहीं कर रहा इसलिए वो हैंड राइटिंग क्लियर नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं Z1 इंटू Z2। मीन्स इफ वी हैव A प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। ओके, तो लेट्स मल्टीप्लाई, फिर देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या आता है। आप जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर इट इज बी टी। ओके, देन यहां देखो ए सी प्लस आई कॉमन, यहां से आ जाएगा आपका ए डी प्लस बी सी एंड आई स्क्वायर इज माइनस वन, तो माइनस, ये हो गया बी और ये हो गया आपका टी। अब रियल को एक साथ, दैट मीन्स इट इज ए सी माइनस बी डी प्लस आई, ये आ गया आपका ए डी प्लस बी सी। ओके, तो यहाँ भी हम क्या दें, ये भी आपका एक रियल नंबर होगा, ये भी एक रियल नंबर होगा, तो इसे आप लिख सकते हो ए प्लस आई बी। दैट मीन्स अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तब भी हमारा क्या आता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, like if Z1 by Z2, let Z1 equals to A plus IB and Z2 is it is C plus ID। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक जो सबसे बेसिक टर्म था वो याद रखना, वी हैव टू चेंज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है कि ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी कहने का मीन्स है कि डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको ए प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी, जो सबसे पहला टास्क होगा कि इससे आप नीचे आई हटाओ। नीचे आई कैसे हटाओगे, सिंपली इसको आप रेशनलाइज कर दो, मीन्स सी माइनस आई डी इंटू इट इज सी माइनस आई डी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए कितना आ जाएगा ये, तो Z1 बाई Z2 आ जाएगा ये सिंपल ए सी माइनस आई ए डी प्लस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर बी डी होल डिवाइडेड बाई इट इज ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो आपका आई स्क्वायर इज माइनस वन, तो ये हो जाएगा सिंपली ए सी प्लस बी डी। मैंने इस बी डी को इधर इसके साथ लिख दिया, प्लस आई
यहाँ पे लिख दो बी सी माइनस ए डी होल डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर इज -1, इट इज ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ आप क्या लिख सकते हो, आप ए सी प्लस बी डी बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई, इट इज बी सी माइनस ए डी बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये इसको भी आप बोल सकते हो कि ये भी एक रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हो आप ए प्लस आई बी। तो आपका सिंपली नीचे से जैसे ही आई हटा आप उसको सेपरेट कर दो। अब देखो तो इसको आप इजीली लिख सकते हो ना स्टैंडर्ड फॉर्म में ए प्लस आई बी, मीन्स अगर हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड भी कर दें तब भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो हम बात करते हैं रेसिप्रोकल का। अगर मैं कहूँ इफ z इक्वल्स टू a प्लस आई बी देन फाइंड z टू द पावर -1, मीन्स हमने इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z निकालना है। तो 1/z लिख सकते हो इसे आप। 1/z कहने मीन्स आप लिख सकते हो तो a प्लस आई बी, और जस्ट मैंने अभी बताया कि डिनोमिनेटर से हमने आई हटाना, मीन्स हमको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। उसके लिए क्या करोगे आप, सिंपल a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये a माइनस आई बी, नीचे आ जाएगा ये a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, इट इज b स्क्वायर। दैट मीन्स a माइनस आई बी एंड इट इज होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसे भी सेपरेट कर दो आप। तो 1/z कितना आ गया, इसे आप लिख सकते हो a बाई ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आई, इट इज b बाई ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये भी एक आपका रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर, मीन्स a माइनस आई बी, या इसको ऐसे बोल सकते हो आप a प्लस आई इंटू माइनस बी। मीन्स अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स या सिंपल किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप रेसिप्रोकल करते हो तब भी जो नया आएगा नंबर वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज हमेशा याद रखना, एवरी नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने कहा एवरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट कैसे, अगर मैं कहूँ 2, इज इट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, यस। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 0i। ठीक है, मीन्स आपका ये 2 जो है सिंपल आपको रियल नंबर जो दिख रहा है, ये रियल नंबर क्यों है, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जितना भी कॉम्प्लेक्स, जितना भी जो भी नंबर आपका एक्सिस्ट करता है वो क्या होगा, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्यों, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, एंड इफ इमेजिनरी पार्ट आर 0 देन ऑब्वियसली दैट नंबर आर रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट कम ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ, आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपल सा आप बोल सकते हो Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। हम लोग ये बचपन में पढ़े थे, 8 से 7 8 में भी आपने पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ। मीन्स सिंपल सा a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, b प्लस ए। सेम आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का भी फंडा है। नेक्स्ट हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या करता है, एसोसिएटिव कहता है इफ वी हैव 3 कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। मीन्स आप ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हो बहुत ही इजीली, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। थर्ड आपका आ जाओ एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं
आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट से मान लो अगर हम बात करता हूँ a प्लस जीरो इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू जीरो प्लस a। तो जीरो क्या होगा? जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे इफ वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है, z1 अगर दिया हुआ मान लो a प्लस आई बी, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा? तो इसको हम बोल सकते हैं जीरो। कैसे? इसको आप बोल सकते हो जीरो प्लस जीरो आई। तो ये हो जाएगा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट, किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हम बोल सकते हैं z1 प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस z1 इक्वल्स टू z1। तो जीरो आपका हो गया इसका आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट फोर आ जाओ। अगर मैं कहता हूं एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स होता क्या है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इफ वी हैव a प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो b इक्वल्स टू माइनस ए क्या होगा इसका? इट इज एडिटिव इनवर्स। तो अगर आपका है z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, अगर z दिया हुआ आपका a प्लस आई बी, तो ऑब्वियसली जो माइनस z होगा दैट मीन्स माइनस a माइनस आई बी। तो ये हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स, मीन्स z माइनस जेड कितना आ जाएगा आपका? जीरो। तो ये सिंपल हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये फर्स्ट आप इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी बोल सकते हो। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी आपका एडिशन में भी फॉलो होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर if z1 is complex number and z2 are complex number, then obviously then z1 into z2 also belongs to complex number। हम लोग ने मल्टीप्लाई करके भी देखा था कि z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऑब्वियसली जब हमने मल्टीप्लाई किया था तब भी क्या आता आया था? वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया था। उसी टाइप से एडिशन में भी था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड किया था तब भी क्या आ गया था? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया था। तो वो हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ जाओ, कम्यूटेटिव लॉ इसमें भी आता है। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ कहता है z1 इंटू जेड टू इक्वल्स टू जेड टू इंटू जेड वन। जैसे आपका एडिशन में था z1 प्लस जेड टू इक्वल्स टू जेड टू प्लस जेड वन, सेम। थर्ड आप आ जाओ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव कहता है z1 इंटू जेड टू इंटू जेड थ्री इक्वल्स टू z1 इंटू जेड टू इंटू जेड थ्री। मीन्स आप इसे पहले मल्टीप्लाई करो फिर जेड थ्री से मल्टीप्लाई करो, या z1 को जेड टू इंटू जेड थ्री से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी इक्वल। फोर्थ आपका आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जैसे अभी जस्ट हमने बताया एडिशन में कि a प्लस जीरो क्या आता था? a। तो आप बोल सकते हो जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। उसी टाइप से a इंटू वन कितना आएगा? a या वन इंटू ए। तो ये जो वन है, वन को आप बोल सकते हो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो उसी टाइप से आपका हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जैसे मैं कहूँ लेट z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, अगर मुझे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होगा तो z2 को मैं बोलता हूँ मान लो वन प्लस जीरो आई। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे आप देख लो z1 इंटू जेड टू। चलो मैं जिसको z2 नाम दे रखे इसे मैं i नाम दे देता हूँ। इसे मैं नाम दे देता हूँ, इसे मैं सिंपल z बोलता हूँ, इसे मैं बोलता हूँ i। i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? z इंटू आई इक्वल्स टू, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, a प्लस आई बी इंटू वन प्लस जीरो आई। मल्टीप्लाई करके देखिए क्या कितना आ जाएगा। सिंपल आप मल्टीप्लाई करो तो सिंपल ये आ जाएगा a प्लस आई बी। ठीक है, तो आपका ये जो हो गया i दैट इज वन प्लस जीरो आई, ये क्या हो गया? इट इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इनवर्स।
next come on inverse of कॉम्प्लेक्स नंबर। इनवर्स क्या होता है, जस्ट अभी हमने बताया भी कि अगर जेड आपका दिया हुआ है ए प्लस आई बी, तो आपका इनवर्स क्या आएगा, सिंपली वन बाई जेड आप निकालो, दैट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट मीन्स वन बाई ए प्लस आई बी। इसको हम लोगों ने जस्ट अभी प्रॉपर्टीज के पहले सॉल्व किया था। इट विल बी ए माइनस आई बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा था बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमने उसके डेफिनेशंस को डील किया एंड बेसिक प्रॉपर्टीज और ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डील किया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑन different types of complex numbers, different type of problems of complex number, and please subscribe our channel for more updates. Thank you.